हेलो बच्चों, मैं अमर सर। बच्चों, कल हमने वैद्युत विभव तथा धारिता में अंग्रेजी में हम उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस कहते हैं, जिसमें कल हमने कुछ परिभाषाएं पढ़ी थी और दो इम्पॉर्टेंट नोट्स पढ़े थे, जो कि आपका समविभव पृष्ठ, उसे इंग्लिश में हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं, विभव प्रवणता यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट, और फिर आपका वैद्युत स्थितिज ऊर्जा यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, और फिर हमने दो नोट्स के विषय में बात किया था। आज हम उसी में आगे फिर एक डेराइव पढ़ते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि दो बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अगर बच्चों हम इसे इंग्लिश में देखेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। तो बच्चों इसके लिए सबसे पहले हम फिगर देखते हैं। यहाँ पर ये देखिए, आपका एक सिस्टम दिया हुआ है, एक निकाय है ए बी, जहाँ पर बिंदु ए पर चार्ज आपका Q1 है और बिंदु बी पर चार्ज आपका Q2 है, और ए से बी की जो दूरी है वो आपकी स्मॉल आर है। और ये जो आपका दो बिंदु आवेश हैं, ये एक तरीके का जो सिस्टम बना हुआ है, ये आपका अनंत में कहीं रखा हुआ है। तो यहाँ पर बच्चों दिया हुआ है कि चित्रानुसार Q1 को अनंत से बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य। क्योंकि बच्चों ये जो आपका सिस्टम, ये आपका जो दो बिंदु आवेशों के निकाय है, या फिर जो आपका दो बिंदु आवेश का निकाय है, या अगर आप कहें तो ये आपका अनंत में ही रखा हुआ है अगर आप देखेंगे। और यहाँ पे कह रहा है कि Q1 को अनंत से बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य। और अगर देखें तो यहाँ पर आपका वैद्युत क्षेत्र जो है वो आपका शून्य है और अनंत में रखा हुआ है, और अनंत में ही इसको हम लेके आ रहे हैं। तो अगर यहाँ पे कार्य देखेंगे तो W1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहीं पे आवेश देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आवेश के साथ में विभव, तो लिखा हुआ है कि वह आवेश Q1 के कारण बिंदु B पर उत्पन्न विभव, यानी कि यहाँ पर जो बिंदु A है इस पर विभव Q1 है, और इस Q1 के कारण हमको B पर विभव देखना है। तो आपने बिंदु आवेश के लिए आपने विभव निकालना सीखा है। तो यहाँ पर फार्मूला V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन आपका Q/R होता है। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है आवेश Q1 के कारण बिंदु B पर उत्पन्न विभव। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो V1 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R। बच्चों इसको समीकरण हम 2 लिख देंगे। अब आगे देखिएगा, तथा Q2 को अनंत। अगर आप देखें तो चूंकि वहाँ पर आपका वर्क 0 है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो V इक्वल टू 0 अगर देखेंगे, क्योंकि वहाँ पर क्षेत्र भी शून्य है, विभव भी आपका शून्य होगा। और फिर लिखा हुआ है से बिंदु B, अगर आप देखेंगे तो इस पर विभव आपका V1, और यहाँ पर V इक्वल V1 दिया है ब्रैकेट में, तक लाने में बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य। तो बच्चों यहाँ पे देखेंगे तो आपको पता है कि फार्मूला W इक्वल टू Q डेल्टा V होता है। या फिर अगर आप देखें तो यहाँ पर अगर आप देखें तो एक तरीके से बात करें तो डेल्टा V इक्वल टू W/Q हो सकता है, या फिर डेल्टा B अपॉन डेल्टा W/Q हो सकता है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि वर्क अपॉन चार्ज आपका पोटेंशियल है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि आपका जो V है वो इक्वल टू V1, और एक V जो आपका है वो 0। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो V1 माइनस B2 होता है। तो B2 के प्लेस पे हमने वैल्यू 0 पुट की है। यहाँ पे B इक्वल B2 और यहाँ B इक्वल B1। तो यहाँ पर B2 के प्लेस पे 0 यूज़ किया है, और यहाँ पर हमने B1 यूज़ किया है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे W2 इक्वल टू Q2 V1 हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन थर्ड हो जाएगी। और फिर अब देखें हम इक्वेशन सेकंड की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में रख देंगे। तो W2 इक्वल Q2 ब्रैकेट में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R हो जाएगा। और फिर इसे थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर W2 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R
ये आपका समीकरण 4 हो जाएगा। आगे बच्चों हम देखते हैं, अतः दो आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ पर देखेंगे कैपिटल यू से डिनोट करेंगे इक्वल W1 प्लस W2, और आपने देखा कि U इक्वल W1 आपका 0 है प्लस W2 आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R है। तो U इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R हो जाएगा। तो ये आपका दो बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। और यहाँ पर बच्चों स्थितियाँ देखें तो दो स्थितियाँ जनरेट होती हैं कि अगर Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 तो जो आपका वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है वो आपकी पॉजिटिव रहेगी, और अगर Q1 Q2 लेस देन 0 हो या फिर छोटा आपका हो 0 से, तो U जो आपका होगा या फिर जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है वो आपकी निगेटिव रहेगी। बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा फिगर के विषय में आप एक बार और समझ लीजिएगा कि ये दो बिंदु आवेश हैं और इनके बीच की दूरी R है, और इसको AB से डिनोट किया है, और जिस पर अलग अलग आपका चार्ज Q1 Q2 दिया हुआ है, और ये आपका अनंत में ही रखा हुआ है, और फिर उसके बाद में यहाँ पर इसके थ्रू डेरिवेशन आपका किया गया है। धन्यवाद।